बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बे शक, अल्लदीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया, सवाउन बराबर है, अलई ऊपर, हिम उनके, आ क्या, अंदर आप अंदर डराएं, ता आप, हम उनको, अम या, लम न, तुनदिर डराएं आप, हम उनको, ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाएंगे। बेशक वो लोग जो काफर हुए उनके लिए आपका डराना और ना डराना बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 6 है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। मैं एक मरतबा फिर ये बात क्लियर कर दूं कि जो तर्जुमा मैं बोलती हूँ, मुझे जो लफ्ज़ आसान लगते हैं, ये जो लगता है मुझे कि तर्जुमा आसान है याद करने में, मैं कोशिश करती हूँ कि वो बोलूँ। ये जो लिखा हुआ है इसका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ याद करने में या अलग क्लियर मीनिंग होने के लिए मैं आपको कोई मसला ना हो और ज़्यादा वजाहत हो जाए। आप मेरे तर्जुमे को 2 मरतबा सुने, 3 मरतबा सुने, उसके बाद अगर आप ध्यान से वापस दरमियान में कोई लफ्ज़ आपको ज़हन से निकल जाता है, भूल जाता है, फिर आप यहाँ से नीचे से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह याद हो जाएगा। अदरवाइज़ ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को परेशानी का सबब ना बनाएं कि मैं जो बोल रही हूँ वो और ये वाला तर्जुमा डिफरेंट है। ये डिफरेंट नहीं है, बात एक ही है, कुछ अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे उनका अंदाज़ और है, मेरा अंदाज़ बोलने का थोड़ा सा और तरह होगा, लेकिन दोनों बिल्कुल सही हैं। आप तर्जुमा सुन के बोलें, वही वाले अल्फाज बोलें या जो लिखे हुए अल्फाज बोलें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए इस चीज़ पे फोकस ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान रखें कि तर्जुमे में अल्लाह पाक हमसे क्या कह रहे हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा याद करना मैं दोबारा बता रही हूँ कि बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा सबके लिए इंशाअल्लाह। एक आयत मुबारका किसी भी इंसान के लिए, मैंने खुद एक्सपीरियंस है, पढ़ाया है कि किस भी एज पे हो, कितना भी मुश्किल हो, उसके लिए लफ्ज़ी तर्जुमा मुश्किल नहीं होगा। एक आयत, हाँ थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर इस दुनिया का कोई काम अगर नहीं हो सकता, तो ये तो रब करीम का कलाम है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ये अरबी ज़बान है, इसको अगर हमें करना है तो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। 2-3 मरतबा बार बार लफ्ज़ी और बामुहावरा अलग अलग वॉइस मैसेज में होता है, बिल्कुल छोटा सा। आपने देखा कि 1 मिनट का भी आज तक मैसेज नहीं हुआ, तो हम उसको याद करने के लिए बार बार सामने रख के सुन सकते हैं। फिर यह है कि यहाँ देख के यहाँ से अल्फाज को भी हम लोग रट्टा लगा सकते हैं, ये बाद में हमें बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोबारा बता रही हूँ कि अगर आपने एक रुबा पढ़ा, एक पारा पढ़ा, नहीं पता अल्लाह पाक ने क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ पाते हैं, मसरूफियात ज़िंदगी कितना साथ देती है, तो जितना तर्जुमा आपने लफ्ज़ी और बामुहावरा आपने अच्छी तरीके से जितनी आयत याद कर ली, वो आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद होंगी कि अगर आपने एक रुबो भी याद कर लिया इस तरीके से मेहनत के साथ, तो आप उसके बाद तिलावत करेंगे तो 15वां पारा पढ़ेंगे, कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे तो कम से कम आपको एक कंसेप्ट आपके ज़हन में आ जाएगा तिलावत करते हुए कि इस आयत मुबारका में क्या कहा जा रहा है, क्या बात चल रही है। ये ज़रूर आपको इंशाअल्लाह हो जाएगा थोड़ी सी मेहनत करने के साथ। तो दूसरा ये कि ये आयत मुबारका जो अलग भेजने का मकसद होता है, ऊपर पहली आयत लिखी होती है क्लियर अलग मैसेज के अंदर, उसका मकसद ये होता है कि आप जब सुनाना चाहें या आप ख़ुद रिपीट करना चाहें, तो वो सिर्फ़ आयत आप ओपन करें, उसको कैप्चर करें तो सिर्फ़ आयत सामने आ जाएगी। उसको सामने रख के बार बार दोहराया जा सकता है, ज़बानी दोहराया जा सकता है। सुनाना हो तो सुनाने के लिए भी जो बहनें सुनाती हैं वो इस आयत मुबारका को कैप्चर करके इसका अलग मैसेज भेज के फिर उसको सामने रख के आप सुनाएं। आपको कुरान पाक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बगैर वज़ू के भी हैं तब भी आप वहाँ पे आयत कुरान पाक मोबाइल पे होगी, वहाँ से आयत मुबारका देख के आप तर्जुमा सुना सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स की डेज़ में भी तर्जुमा पढ़ा जा सकता है, क्योंकि तिलावत आयत की नहीं की जा सकती, लफ्ज़ी तर्जुमा भी पढ़ा जा सकता है और बामुहावरा में भी आयत एहतियातन ना पढ़ी जाए। आयत पढ़े बगैर आयत को सामने रख के उस आयत की को फॉरवर्ड करके वो उस मैसेज के अंदर जिसको आपने सुनाना है या ख़ुद से अगर दोहराना है तो सामने उस आयत को रख के आप वॉइस मैसेज में आराम से तर्जुमा पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें ना करने की ज़रूरत नहीं है।